प्रिय विद्यार्थियों, अब एक दूसरा टर्मिनोलॉजी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यह है एक्सटिंक्शन पॉइंट। और यकीन मानिए 99% स्टूडेंट्स जो मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं उनको इसके बारे में नहीं पता है। एक्सटिंक्शन पॉइंट क्या है? ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सटिंक्शन पॉइंट किसको कहते हैं? वह पॉइंट जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है, होती ही नहीं है, और केवल रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि रेस्पिरेशन डायगोनल प्रोसेस है, दिन और रात इक्वली होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस में दो फेज होते हैं, लाइट फेज होता है, डार्क फेज होगा। लाइट फेज के लिए होता है लाइट का होना जरूरी है, जबकि डार्क फेज के लिए डार्क लाइट का होना कोई एसेंशियल फैक्टर नहीं है, मतलब डार्क के प्रेजेंस में भी होगा। लेकिन लाइट फेज और डार्क फेज जब दोनों होगा तभी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं एज ए डेफिनेशन कि द पॉइंट एट विच द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स जीरो। तो यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना? और क्यों स्टॉप हो जाती है, कब होगा? ड्यूरिंग डार्क, ऑन द एब्सेंस ऑफ लाइट। और ये कब होता है? ये रात के समय होगा। तो इसी पॉइंट को कहा जाता है एक्सटिंक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना? अब जरा आप बात को समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूं, इस कॉलम में मैंने तो यहाँ पे लिखा फोटोसिंथेसिस लिखा, और यहां पर मैंने तो लिखा हुआ है रेस्पिरेशन। जब एक्सटिंक्शन पॉइंट होता है तो इन दोनों प्रोसेस में क्या फर्क पड़ता है, जरा इस बात को आप समझिएगा। रेस्पिरेशन की प्रोसेस दिन और रात दोनों समय होता है, तो ऑक्सीजन कंज्यूम दोनों समय होगा, CO2 दोनों समय बाहर निकलेगा। जबकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केवल दिन के समय होता है। तो जब दिन के समय हो रहा है तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखोगे? जब एक्सटिंक्शन पॉइंट होगा तो CO2 का कंजप्शन नहीं हो पाएगा। तो जो CO2 है वो नॉट कंज्यूम, CO2 कंज्यूम नहीं होगा। और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगा। तो ये देखिए जो O2 ये नॉट इवॉल्व, जबकि यहां पर आप क्या देखोगे? रिस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है हमेशा। एक्सटिंक्शन पॉइंट पे भी यही होगा। तो ये देखिए ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और CO2 इवॉल्व होगा। ये बात है। जब यहाँ पे एक्सटिंक्शन पॉइंट होता है तो उस समय प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्यों प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसमें प्लांट ग्रोथ यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस ये नहीं होगी, नॉट अकर्स। ये देखिए नॉट अकर्स। ये बात। फिर साथ ही साथ देखिए यहां पर तो फूड का सिंथेसिस भी नहीं होगा। तो ये देखिए फूड सिंथेसिस नॉट अकर्स। जबकि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो ये तो दिन और रात दोनों समय हो रहा है, एक्सटिंक्शन पॉइंट में भी हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ATP सिंथेसिस होती है, एनर्जी मिलती है बॉडी ऑर्गन्स को, सेल्स को, टिश्यू को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होगा। ये देखिए जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP के फॉर्म में, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।